नमस्कार साथियों, मैं पवन जहांगीर आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन ट्यूशंस के मंच पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त और शानदार होंगे। तो साथियों, मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं आपके अपने प्यारे विज्ञान विषय को लेकर, जिसके अंदर आज हम यहां पर बात करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम रहने वाला है पदार्थों का अन्वेषण, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय। यानी हम यहां पर अम्लीय पदार्थों की बात करेंगे, उदासीन पदार्थों की बात करेंगे, क्षारीय पदार्थों की बात करेंगे, जिसके लिए सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या दिखाई दे रहा है, पदार्थों की 3 प्रकृतियां होती हैं। यानी हमारे आसपास जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, उनमें से हो सकता है कि कुछ चीजों का स्वाद खट्टा हो। खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उनमें कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है, इसलिए उनको अम्लीय पदार्थ कहा जाता है। हमारे आसपास अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्वाद में कड़वी हैं और छूने पर आपको साबुन जैसी चिकनी लग रही हैं, इसका मतलब उनमें कोई ना कोई क्षार होगा और ऐसे पदार्थों को क्षारीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करते, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं, उन्हें उदासीन पदार्थ कहा जाता है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहा जाता है। मीन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक यानी अम्लीय, जिनका स्वाद खट्टा होता है, टेस्ट में सार होते हैं। सेकंड हम बात करेंगे बेसिक सब्सटेंसेस के बारे में, जिनका स्वाद या टेस्ट कड़वा होता है, बिटर होता है और वो छूने पर आपको साबुन के समान चिकने लगेंगे, यानी उनका सोपी नेचर होगा। और इसके अलावा जो ना तो एसिडिक है, ना बेसिक है, ना तो अम्लीय है, ना क्षारीय है, उन्हें कहा जाएगा न्यूट्रल सब्सटेंसेस और उदासीन पदार्थ। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब कोई भी चीज जो है वो चख कर टेस्ट करके ये नहीं पता लगा सकते कि ये अम्लीय है, ये क्षारीय है, उदासीन है, क्योंकि अगर वो चीज आप टेस्ट कर रहे हो सकता है वो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। तो हर चीज को टेस्ट करके पता लगाना ये एक उचित निर्णय नहीं होगा, एक सही डिसीजन नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई सूचक यूज करना पड़ेगा। सूचक का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से आप अपने वाहन को लेकर जा रहे हैं सीधी सड़क पर और आप लेफ्ट की तरफ मुड़ना चाहते हैं, तो आप लेफ्ट वाला इंडिकेटर ऑन करते हैं ताकि आगे से जो व्यक्ति आ रहा है और पीछे से जो व्यक्ति आ रहा है उसको पता चल सके कि आप अपने वाहन को लेफ्ट साइड में मोड़ने वाले हैं। और अगर आप राइट साइड का इंडिकेटर ऑन करोगे तो सामने से जो व्यक्ति आ रहा है और जो पीछे से व्यक्ति आ रहा है उसको समझ में आ जाएगा कि आप राइट साइड में मोड़ने वाले हैं। यानी आप पहले ही सूचना दे देते हैं, उसको पूर्व सूचना आप उसको प्रदान कर देते हैं ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना वहां पर ना हो सके। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सूचक के बारे में, तो सूचक का भी सेम यही काम होता है, आपको बताना कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है और कौन सा पदार्थ उदासीन है। मीन्स indicators are those substances which help us to identify that which substance is acidic, which substance is basic and which substance is neutral in nature। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले कि सर लिटमस क्या होता है। लिटमस एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है। सर आपने इसको प्राकृतिक सूचक ही क्यों बोला? क्योंकि ऐसा कोई भी सूचक जो किसी पौधे के द्वारा बनाया जाता है या किसी जंतु के द्वारा बनाया जाता है, तो पौधे और जंतुओं के द्वारा बनाए जाने वाले सूचक को प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। मींस नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज विच आर मेड अप विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, बात करेंगे सर इसे कौन से पौधे से प्राप्त किया जा सकता है, तो उस पौधे को कहा जाता है बेटा लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा पौधा होता है जिसके द्वारा ये लिटमस नाम का सूचक तैयार किया जाता है। अब लिटमस अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो लिटमस आपको मार्केट में 2 तरीके से मिल सकता है। या तो आपको मिल सकता है लिटमस विलियन या आपको मिल सकता है लिटमस पेपर या पत्र, जिसको कहते हैं। पेपर को हिंदी में पत्र भी कहा जाता है। तो देखो बेटा, मैं सिंपल सी एक आपको ट्रिक बताऊंगा। यहां पर क्या होता है, एक आपको नाम याद रखना है, अनील। यानी आपको ध्यान रखना है, अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो जाए तो आप समझ जाना कि वो पदार्थ कैसा होगा, अम्लीय होगा। यानी अगर आपने किसी पदार्थ के अंदर नीला लिटमस पेपर डाला है और वो लाल हो रहा है, इसका मतलब आपने जो पदार्थ लिया था वो अम्लीय है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा शालिनी। शालिनी यानी अगर किसी पदार्थ के अंदर आपने लाल लिटमस पेपर डाला है और वो नीला हो रहा है, लाल लिटमस पेपर डाला है और वो नीला हो रहा है, इसका मतलब वो पदार्थ कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा।
यानी अगर किसी पदार्थ के अंदर नीला लिटमस पेपर डाला गया और वो लाल हो गया, इसका मतलब वो अम्लीय है, और अगर लाल लिटमस पेपर डाला गया और वो नीला हो गया, इसका मतलब वो क्षारीय है। लेकिन अगर दोनों का कलर चेंज नहीं हो रहा है तो आप समझ जाना वो ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है, वो कैसा होगा बेटा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। रंग परिवर्तन में आपको बता चुका हूं, अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। लेकिन अगर उदासीन सब्सटेंस हुआ कोई, न्यूट्रल सब्सटेंस हुआ कोई, तो ना तो लाल नीला हो पाएगा ना तो नीला लाल हो पाएगा, यानी दोनों में किसी प्रकार का कोई कलर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके सर, बहुत बढ़िया। बात करते हैं आगे। अब यहां पर अम्लीय पदार्थों के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे नींबू का स्वाद खट्टा होता है, आंवला हुआ, इमली हुई, सिरका हुआ, इन सब का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है क्योंकि इनके अंदर अम्ल पाया जाता है। अब आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है कि नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलो एक मैं बता देता हूँ, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आंवले में कौन सा अम्ल मिलेगा, इमली में कौन सा अम्ल मिलेगा, और सिरके में कौन सा अम्ल मिलता है। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, और मैं देखने वाला हूं सबके आंसर, ध्यान रखना इस चीज का। अब क्षारीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ के उदाहरण मुझे दे रखे हैं। देखो, सबसे पहले एग्जांपल है साबुन का विलयन। साबुन का झाग आप पानी में बनाते हो तो वो साबुन का विलयन होता है, वो क्षारीय होता है। इसके अलावा आप बेकिंग सोडा जो खाने में यूज करते हो, वो भी साथियों, खाने वाला सोडा जिसको आप कहते हो, वो भी एक प्रकार से क्षारीय पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा। चूने का पानी, यानी चूने को अगर पानी में घोला जाए तो चूने का पानी बन जाएगा, वो भी एक क्षारीय पदार्थ हो जाएगा। वॉशिंग पाउडर, कपड़े धोने में जो आप यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, वो भी कैसा होता है बेटा, क्षारीय होता है। इस प्रकार से आप यहां पर देख पा रहे होंगे, मैंने आपको क्षार के एग्जाम्पल बता दिए हैं, और मैं आपको बता देना चाहूंगा, मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, क्षारीय पदार्थ की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो वो स्वाद में कड़वे होंगे और छूने पर आपको साबुन के समान चिकने लगने वाले, या उनका सोपी नेचर होने वाला है। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते तो उदासीन पदार्थ के एग्जाम्पल बताइए। नल का पानी ले लीजिए, चीनी का विलयन या शक्कर का विलयन ले लीजिए, और नमक का विलयन भी आप लिख सकते हैं। इनमें चाहे आप नीला लिटमस पेपर डालें, चाहे लाल लिटमस पेपर डालें, कोई भी लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, ये कैसा होगा बेटा, उदासीन होगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ, जैसे अभी मैंने 3 नाम पूछे थे तो आप बता दीजिए। नींबू के अंदर कौन सा अम्ल मिलता है, सिट्रिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल मिलेगा, लैक्टिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल मिलेगा, टार्टरिक अम्ल। और सिरके में कौन सा अम्ल मिलेगा, एसिटिक अम्ल। आपको अम्ल का नाम देकर पदार्थ का नाम पूछा जा सकता है, आपको पदार्थ का नाम देकर अम्ल का नाम भी पूछा जा सकता है। आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है, ठीक है, दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है, रेडी रहना है। आपको अम्ल का नाम देकर पदार्थ का नाम पूछा जा सकता है, और पदार्थ का नाम देकर अम्ल का नाम भी पूछा जा सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, बात करते हैं आगे। आगे बात करेंगे एक और प्राकृतिक सूचक के बारे में, जिसका नाम रहने वाला है लाल गुलाब का अर्क। लाल गुलाब का रस निकाला जाता है, अर्क तैयार किया जाता है, उसका भी सूचक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सर, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर हल्का गुलाबी कह सकते हैं कलर होता है। और अगर अम्ल में इस सूचक को डाला गया तो अम्ल क्या करेगा, इस सूचक का कलर चेंज कर देगा और गुलाबी से क्या कर देगा, लाल कर देगा। और अगर आपने क्षार के अंदर इसे डाला तो क्षार क्या करेगा, इस लाल गुलाब के अर्क का कलर चेंज करेगा और हरा कर देगा। अगर कलर हरा हो जाए, इसका मतलब जो आपने पदार्थ यूज किया है वो क्षारीय है, और अगर पदार्थ का कलर लाल हो रहा है या सूचक का कलर लाल हो रहा है तो आप समझ जाना कि वहां पर आपने जो पदार्थ यूज किया था वो अम्लीय है। ठीक है, अब प्राकृतिक सूचक के कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, चाहे आप चुकंदर की बात करें, लाल बैंगनी, पत्ता गोभी हुआ, जामुन हुआ, लाल गुड़हल हुआ, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हल्दी सूचक, हल्दी सूचक यानी आपको क्या करना है, हल्दी लेनी है, हल्दी का पेस्ट बनाना है और उसे पेपर पर पूरा लगा देना। पेपर लेना, फिल्टर पेपर लेना, और उस फिल्टर पेपर के ऊपर पूरा हल्दी का पेस्ट रेडी करके लगा देना। कुछ समय के बाद पेपर सूख जाएगा, पेपर को छोटी छोटी कटिंग्स में कट कर लेना, और हर कटिंग का आप यूज करेंगे एज एन इंडिकेटर। हर कटिंग का उपयोग आप सूचक के रूप में करने वाले हैं। अब आपने क्या किया था, पेपर के ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर हल्दी का पेस्ट तैयार किया था और लगाया था, और इस वजह से पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। क्या यह हल्दी का सूचक अम्ल के अंदर अपना कलर चेंज करेगा, नहीं करेगा। क्या सर ये क्षार में अपना कलर चेंज करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर इस हल्दी के सूचक को आपने क्षार के अंदर डाल दिया, या हल्दी का सूचक आपने पेपर पर लगाया और उस पेपर को क्षार में डाल दिया, तो वो क्या करेगा, पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, और पेपर का कलर कैसा जगह, लाल या लाल भूरे रंग का कलर हो जाएगा।
यानी इसका कलर अम्ल में चेंज नहीं होगा, इसका कलर केवल और केवल क्षार में चेंज होगा। उदासीन विलयन में भी इसका कलर चेंज नहीं होगा, अम्ल में भी इसका कलर चेंज नहीं होगा, कलर चेंज होगा सिर्फ क्षार के अंदर। बेसिक सॉल्यूशंस अगर आप यूज कर रहे हैं, क्षारीय विलयन अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें अगर इस सूचक को डाला जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और लाल हो जाएगा या लाल भूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट घ्राण सूचक। घ्राण सूचक जिसको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो अपनी स्मेल चेंज करते हैं। अम्ल में अलग स्मेल देते हैं, क्षार में अलग स्मेल देते हैं। स्मेल चेंज करके वो अपने को बताने में मदद करेंगे कि कौन अम्ल होने वाला है और कौन क्षार होने वाला है। इन्हें घ्राण सूचक कहा जाता है। स्मेल चेंज करते हैं या गंध में परिवर्तन करते हैं, गंध में परिवर्तन करते हैं। तो जैसे मैं बात करता हूं प्याज, प्याज से मैंने एक सूचक तैयार किया है। मैंने क्या किया था, जो सूती कपड़े होते हैं, सूती कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े लिए, उसको एक थैली में डाला और थैली में डालने के बाद प्याज की कटिंग करके, प्याज की चॉपिंग करके मैंने उस प्याज के टुकड़े भी उस थैली के अंदर डाल दिए। थैली को बंद करके रख दो। आप देखोगे 1-2 दिन के बाद थैली को खोलना, आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपने कपड़े के टुकड़े उसके अंदर रखे थे उसमें अब प्याज की स्मेल आने लग जाएगी, या मैं कह सकता हूं अनियन की स्मेल आने लग जाएगी। अगर आप उन कपड़े के टुकड़ों को निकालें तो वो आपका प्याज का सूचक तैयार हो जाएगा। वो कपड़े के टुकड़े जो आपने प्याज के साथ रखे थे उनका स्मेल चेंज हो चुका है, उनका स्मेल कैसा हो चुका है, उनका स्मेल जो है वो प्याज की स्मेल आने लग जाएगी उसके अंदर से। अगर उन कपड़े के टुकड़ों को अम्ल में डाला गया तो क्या अम्ल उस प्याज की स्मेल को खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कपड़े के अंदर फिर भी आपको प्याज की स्मेल आएगी। ऐसा नहीं है कि प्याज की स्मेल खत्म हो जाएगी, प्याज की स्मेल आएगी। लेकिन अगर आप उन कपड़े के टुकड़ों को लेकर किसी क्षार में डालते हैं तो क्षार में डालते ही क्या होगा, आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि वो जो क्षार में डालते ही जो कपड़े के टुकड़े हैं उनमें जो प्याज की स्मेल आ रही थी वो प्याज की स्मेल गायब हो जाएगी। यानी प्याज की स्मेल गायब करने में रोल किसका होगा? क्षार का होगा। क्षार क्या कर सकते हैं? प्याज की स्मेल जो कपड़े में आ रही थी उसको खत्म कर सकते हैं, इसलिए इनको घ्राण सूचक कहा जाता है, बिकॉज दे कैन चेंज देयर स्मेल इन बेसिक सब्सटेंसेस। इट मीन्स दे कैन चेंज देयर स्मेल इन बेसिक सब्सटेंसेस, यानी ये क्षारीय पदार्थों के अंदर अपने गंध में परिवर्तन कर लेते हैं, जिसकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये क्षारीय पदार्थ है या नहीं है। ओके, so I think it is clear to everyone. Now we are moving to the next part, that is उदासीनीकरण। उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की यहां पर बात करें। अगर अम्ल और क्षार दोनों को आपस में मिलाया जाए तो क्या होगा? इफ आई एम एडिंग एसिडिक सब्सटेंस या एसिडिक सॉल्यूशन इन द बेसिक सॉल्यूशन, देन व्हाट हैपेंस? क्या होगा उसके अंदर? तो अगर अम्ल और क्षार दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। अम्ल क्षार का दुश्मन होता है, क्षार अम्ल का दुश्मन होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं। तो अम्ल क्षारीय प्रकृति को खत्म करने की कोशिश करेगा और क्षार अम्लीय प्रकृति को खत्म करने की कोशिश करेगा। अम्ल भी खत्म हो जाएगा, क्षार भी खत्म हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, वहां पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है बेटा लवण। क्या कहा जाता है बेटा? लवण कहा जाता है। तो अम्ल और क्षार की अगर उचित मात्रा को आपस में मिलाया जाए, ऐसे नहीं अम्ल कम मिलाया है क्षार ज्यादा मिलाया है, या क्षार कम मिलाया है अम्ल ज्यादा मिलाया है, दोनों की उचित मात्रा को आपस में मिलाना पड़ेगा, तभी लवण का फॉर्मेशन हो पाएगा। सो व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, देन दे विल फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड देयर विल बी अ एलिमिनेशन ऑफ हीट ऑल्सो। मीन्स यहां पर बात कर रहे हैं अम्ल और क्षार को जब आपस में मिलाया जाएगा तो वहां पर एक लवण बनेगा जिसको सॉल्ट कहा जाता है, वाटर बनेगा जिसको आप हिंदी में जल भी कहते हैं, और उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलने वाली है, हीट लिबरेट होने वाली है, हीट एलिमिनेट होने वाली है, हीट यहां से रिलीज होने वाली है। सो ये जो अम्ल और क्षार के बीच में रिएक्शन हो रही थी या अम्ल और क्षार के बीच में जो अभिक्रिया हो रही थी, इसी को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है, या फिर आप इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, देन दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एंड दे विल फॉर्म सॉल्ट, वाटर अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हीट। सच रिएक्शंस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्या दैनिक जीवन में उदासीनीकरण की अभिक्रिया का कहीं यूज हो सकता है? ऑफ कोर्स होता है बेटा। अगर कभी चींटी के द्वारा आपको काटा जाता है तो आपकी त्वचा के अंदर एक अम्ल छोड़ दिया जाता है और उस अम्ल की वजह से आपकी त्वचा में काफी जलन होती है, इरिटेशन होती है,
चिड़चिड़ाहट होती है, तो अब उस जलन को कैसे खत्म किया जाए, आपकी त्वचा में जो अम्ल गया है उसकी जलन को कैसे खत्म किया जाए। उस जलन को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस त्वचा के ऊपर आप क्या करना, किचन में जाना, बेकिंग सोडा निकालना और बेकिंग सोडा निकाल के थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स कर देना। मिक्स कर दिया, बेकिंग सोडा का पेस्ट जो है वो आपके पास रेडी हो जाएगा। अब उस बेकिंग सोडा के पेस्ट को आप त्वचा पे लगा देना, जहां पर चींटी के द्वारा आपको काटा गया है वहां पर आप उस बेकिंग सोडा के पेस्ट को लगाइए। आपकी त्वचा में जो अम्ल गया था वो अम्ल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और आपकी त्वचा में जो जलन हो रही थी या चिड़चिड़ाहट हो रही थी वो अब खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्लीय मिट्टी। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाए तो भी दिक्कत है, क्योंकि उसमें पौधे उग नहीं पाएंगे। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा क्षारीय हो जाए तो भी समस्या की बात है, क्योंकि उसमें भी पौधे नहीं उग पाएंगे। तो अगर मिट्टी अम्लीय हो जाए तो उसमें क्या मिलाया जाए। अगर मिट्टी अम्लीय हो जाए तो आप उसमें 3 चीजें मिला सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, इंग्लिश में अगर हम बात करें इसको क्विक लाइम कहा जाता है। सेकंड अगर हम बात करते हैं सो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज ऑल्सो नोन एज चूने का पानी, या उसको स्लेक्ड लाइम कहा जाता है या लाइम वाटर भी कहा जाता है। थर्ड हम बात करेंगे लाइमस्टोन, ठीक है, चूना पत्थर, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाती है तो उस अम्ल को उदासीन करने के लिए उसमें 3 चीजें मिलाई जा सकती हैं, या तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, एक होता है इंग्लिश में उसको क्विक लाइम भी कहते हैं, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं या लाइम वाटर कहते हैं, आप वो मिला सकते हैं। या फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन या चूना पत्थर कहते हैं वो आप उसके अंदर मिला सकते हैं। ठीक है सर, अगर क्षारीय मिट्टी हो जाए तो क्या किया जाए। अगर मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो उस क्षार को खत्म करने के लिए आप उस मिट्टी के अंदर अम्ल मिला सकते हैं। और अम्ल कैसे मिलाएंगे, आप उस मिट्टी के अंदर क्या डाल दीजिए, आप उस मिट्टी के अंदर खाद जो आपने गाय के गोबर से तैयार की थी उस खाद को डाल सकते हैं। अगर वो खाद मिट्टी में जाएगी तो वो अम्ल निकालेगी और उस अम्ल की वजह से क्या होगा, जो मिट्टी के अंदर क्षार था वो धीरे धीरे उदासीन हो जाएगा। लास्ट हम बात करेंगे कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है उसमें भी काफी ज्यादा अम्ल पाया जाता है। अगर ऐसा अम्लीय पानी सीधा नदी के अंदर, तालाब के अंदर, झील के अंदर चला गया तो उस तालाब के अंदर, नदी के अंदर, झील के अंदर जो जलीय जीव रहते हैं या जलीय पौधे मिलते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए, जो कारखानों से गंदा पानी निकल रहा है पहले तो उसके अंदर अम्ल को उदासीन कर दीजिए। अगर अम्ल उदासीन हो जाएगा, गंदगी सारी हट जाएगी, उसके बाद उस पानी को अगर आप नदी के अंदर, तालाब के अंदर या झील के अंदर छोड़ते हैं तो उससे जो विनाश होने वाला था वो विनाश थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप यहां पर उदासीनीकरण की अभिक्रिया का दैनिक जीवन के अंदर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई अगर महत्वपूर्ण तथ्य हमने क्या डिस्कस किया, अम्ल स्वाद में खट्टे होंगे, क्षार स्वाद में कड़वे लेकिन स्पर्श करने पर आपको साबुन के समान चिकने यानी सोपी नेचर उनका होने वाला है। उदासीन पदार्थ किसे कहते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस किसे कहते हैं, दो सब्सटेंसेस विच आर नॉट एसिडिक इवन नॉट बेसिक, मीन्स वो एसिडिक भी नहीं होंगे, बेसिक भी नहीं होंगे, सो हम उनको क्या बोल देंगे, न्यूट्रल सब्सटेंस कहेंगे, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब बात करेंगे आगे, नॉर्मली कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है, इस चीज की पहचान करने के लिए हम सूचक यूज करते हैं। कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो कलर चेंज करते हैं, जैसे कि लिटमस। नीला लिटमस पेपर लाल कब होता है, नीला लिटमस पेपर लाल कब होता है, जब आप अम्ल में उसे डालते हैं, और लाल नीला कब होगा, जब आप उस क्षार में उसे डालते हैं। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर बात करते हैं हल्दी का सूचक। हल्दी का सूचक क्या करेगा, क्षार के अंदर अपना कलर चेंज कर देगा, लाल कर देगा, पीले से लाल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं लाल गुलाब के अर्क के बारे में, जो अम्ल के अंदर डालते ही गुलाबी से लाल हो जाएगा और क्षार के अंदर डालते ही गुलाबी से हरा हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। फिर आते हैं घ्राण सूचक। घ्राण सूचक क्या करते हैं, अपनी स्मेल को चेंज करते हैं और अपने को बताने में मदद करेंगे कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर प्याज का एग्जाम्पल आपने लिया था कि प्याज को कपड़ों के साथ रखा था, कपड़ों में प्याज की स्मेल आने लग गई थी, और अगर उस कपड़े को क्षार में डाला जाएगा तो उसकी प्याज की स्मेल सारी गायब हो जाएगी। लेकिन 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 अम्ल में उसकी स्मेल चेंज नहीं होगी, केवल क्षार ही उसकी स्मेल चेंज कर सकता है, अम्ल नहीं कर सकता। और लास्ट में हमने बात की उदासीनीकरण की अभिक्रिया के बारे में, जिसके अंदर अम्ल को क्षार के साथ मिलाया जाता है, दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और उसके बाद लवण जल का निर्माण होता है और उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है साथियों, तो यहां पर इस चैप्टर का पूरा सार मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए इस चैप्टर के बारे में, विस्तार से चर्चा करनी है, तो डेफिनेटली आप उत्कर्ष ऐप के अंदर आ सकते हैं। वहां पर हर चैप्टर का आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन, नोट्स, क्विज सब मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।